हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे। दोस्तों, आज कुछ आप लोगों के साथ मुझे डिस्कशन करने को मन किया, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन करूं और एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूं, ताकि वहां से आपको कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, कोई भी मैकेनिक हो, चाहे वो मैं क्यों ना हो, वो आप क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, ये मैं हूं या कोई भी मेंटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई मैकेनिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम करता है, वो चाहे मोबाइल हो, एंड्रॉयड टीवी हो, एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो, कुछ भी हो, वो हार्डवेयर लेवल में कितना भी जान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे कितने भी एडवांस काम कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस बंदे का अगर उस बंदे का बेसिक नॉलेज, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक कंडक्टर, ये सारा क्लियर नहीं है, तो वो चाहे कितने भी एडवांस पढ़ ले, वो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट से कितने भी एडवांस सीख ले, वो पहले दफा तो काम कर लेगा, लेकिन जैसे ही कुछ नया आएगा तो वो वहां से काम नहीं कर पाएगा। वो वहां से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जहां तक मेरा तजुर्बा है, जहां तक मैं इस फील्ड में 30-32 साल से काम कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि जिस बंदे का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक कंपोनेंट ये क्लियर है ना, चाहे कितने भी एडवांस लेवल का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आ जाए, तो उसे समझने में बहुत आसान हो। अब सवाल ये है कि ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ये बेसिक कंपोनेंट्स होता क्या है। कि पहले तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा आपका नजर खींचना चाहता हूं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम उसको कहते हैं जहां से इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर मोबाइल भी आता है, टीवी भी आता है, ड्रोन कैमरा भी आता है, मॉडर्न व्हीकल्स भी आता है, स्पेस साइंस भी आता है। जहां तक तुम्हारा नजर जाएगा, ये सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। और इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें कई तरह का कंडक्टर देखने को मिलता है, और कई तरह का कंपोनेंट्स देखने को मिलता है। और उन्हीं कंपोनेंट्स को जोड़ जोड़ के हम लोग सर्किट यानी कि परिपथ का निर्माण करते हैं। अगर किसी परिपथ, किसी वजह से हमने निर्माण किया, अगर उस परिपथ में लगा हुआ हर एक वो कंपोनेंट्स के बारे में अगर हमारा नॉलेज ही नहीं है, तो वो परिपथ यानी कि वो सर्किट कैसे काम करता है, जिंदगी भर हम समझ नहीं पाएंगे। अगर कंडक्टर की बात करें, तो सुपर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इस तरह का कई तरह का कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब चालक, यानी कि जो करंट को और तापमात्रा को, यानी कि हीट को और करंट को एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचाने का काम करता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक उसी तरह इन्हीं कंडक्टर के माध्यम से, इन्हीं तरह का एलिमेंट के माध्यम से जब हम किसी कंपोनेंट्स का निर्माण करते हैं, कंपोनेंट्स यानी कि पुर्जा, किसी सर्किट में लगा हुआ छोटा छोटा जो पुर्जा होता है, उन पुर्जा का जो निर्माण के माध्यम से, निर्माण के वक्त जिस एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है, किस तरह इन कंपोनेंट्स का निर्माण होता है, और ये कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, कौन सा कंपोनेंट हम किस वजह से इस्तेमाल करेंगे, अगर यही हमको पता ही नहीं होगा, तो हम चाहे कितने भी एडवांस पढ़ ले, कितने भी एडवांस पढ़ ले,
तो आगे चल के कुछ अगर नया निकलेगा, फिर हम वही कछुआ बन जाएंगे, यानी कि फिर भी हम रेंगना चालू कर दें। इसीलिए उन कंपोनेंट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, ये आगे चलते हम जानेंगे। और उस कंपोनेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, बैटरी, एलसीडी, ये सारे कंपोनेंट होते हैं। अगर इन कंपोनेंट के काम करने का जो तरीका होता है, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल होता है, इन मटेरियल के अंदर डोपिंग का और रेशियो क्या होता है, घनत्व क्या होता है, अगर ये सारे चीज हमको मालूम नहीं है, तो चाहे हम किसी भी कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से, कितने भी बड़े मेंटर से, कितने भी एडवांस लेवल का सीमाटिक रीडिंग करना, फॉल्ट फाइंडिंग करना सीख लिया, आगे चल के हम फिर भी वहीं पर फंस जाएंगे जैसे हम लोग फंस जाते हैं। पहले एक आईसी का हमने सीखा था, जब दो आईसी आया फिर हम ढूंढे कि कौन सा इंस्टीट्यूट में जाएंगे जहां पर हम दो आईसी को सीखेंगे। फिर दो आईसी को सीख के आएंगे, अगर तीन आया, फिर तीन आया, चार आया, चार आया, पांच आया। तो इस तरह का जब आईसी एक एक के बाद डेवलप होके आ रहा है, तो हम ढूंढ रहे हैं कि हम कोई नया नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे। पहले 50 देंगे, फिर 1 लाख देंगे, फिर 1.5 लाख देंगे, पहले 1 महीना देंगे, फिर 4 महीना देंगे, फिर 6 महीना देंगे, ऐसे वक्त को बर्बाद करेंगे, पैसे को बर्बाद करेंगे और सीखते रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जिंदगी में एक बेहतरीन मैकेनिक बनना है, तो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक कंपोनेंट्स क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में अपने स्टूडेंट को यही चीज पहले लगभग लगभग 2 महीना पढ़ाता हूं, ताकि वो हर एक कंपोनेंट को समझ जाए, हर एक कंपोनेंट के अंदरूनी बनावट को समझ जाए, हर एक हर एक कंपोनेंट का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो क्या होता है, मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, मैं मनोज कुमार पति हूँ, उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जहाँ लगभग लगभग मैं 3 साल से बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ। मेरे पास से कई स्टूडेंट निकल के एक सफल मैकेनिक बन चुके हैं। अगर आप लोग चाहो तो मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और जिस तरह का वीडियो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उसी तरह का अगर क्लास में तुम हर एक कंपोनेंट्स के बारे में सीखना चाहते हो, अगर सिमेटिक ट्रेसिंग करना जानना चाहते हो, अगर फॉल्ट फाइंडिंग जानना चाहते हो, और अगर सॉफ्टवेयर करना जानना चाहते हो, अगर ईएमएमसी यूएफएस सीपीयू चेंज करना सीखना चाहते हो, अगर पिन पैटर्न पासवर्ड इस तरह का जो लॉक मोबाइल में लगा रहता है, विदाउट इलीगल उसको कैसे निकालना सीखना चाहते हो, तो आप बखूबी मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इस महीने के 15 तारीख में मेरा एक नया बैच शुरू हो रहा है। मैं ज्यादा स्टूडेंट लेता नहीं हूं कि मैं हर एक स्टूडेंट का सवाल और जवाब देता रहता हूं, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट लेके मैं क्लास को मतलब तबेला में तब्दील करना नहीं चाहता। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस तरह का पढ़ाई सीख के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हर एक वीडियो के नीचे, हर एक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर ये दोनों होता है। उसके जरिए तुम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और क्लास की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। शुक्रिया दोस्तों, इससे मैं आगे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। चलो, आज डायोड के बारे में आज हम डायोड के बारे में इस वीडियो में जितना संभव हो सके सीखने का कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। व्हाट इज डायोड का जवाब है तुम्हारे पास। चलो, आगे बढ़ते हैं। आंसर हो गया इट इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस। ओके, ऑल्सो ऑल्सो
it is a active component. It is a active component. ये एक एक्टिव कंपोनेंट है। तो जब हमने पूछा कि डायोड क्या है, तो इसका आंसर मिला क्या? इट इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस। इट इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेमी कंडक्टर? सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या है, क्या कहते हैं? याद नहीं है सर। आंसर है, इसको कहते हैं अर्धचालक। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब होता है, ये ये कंडक्टर भी है, ये कंडक्टर भी है, ऑल्सो ऑल्सो ये इंसुलेटर भी है, ये इंसुलेटर भी है। तो ये जवाब जरा जरा पेचीदा जवाब हो गया। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्टर भी होता है और इंसुलेटर भी होता है। ये कुछ हजम हुआ? सबसे पहले टाइप्स को जान लेते हैं। हाउ हाउ मेनी मेनी टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ सेमी कंडक्टर, कितने तरह का सेमी कंडक्टर होता है? आंसर है टू टाइप। आंसर कितना है? टू टाइप। नंबर वन हुआ सिलिकॉन। सिलिकॉन। नंबर टू हुआ जर्मेनियम। क्या है? जर्मानियम। ये दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है। ये दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है। इसके अलावा इसको हम लोग कहते हैं, दीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एलिमेंट। इसको कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब हो गया मौलिक। एलिमेंट का मतलब हो गया क्या? मौलिक। हमने बचपन में क्लास में पढ़ा था यौगिक और मौलिक। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तीसरे चौथे क्लास में जी अब सर। यौगिक और मौलिक पढ़ा था। अब ये मौलिक क्या होता है और यौगिक क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट का मतलब होगा मौलिक। एंड कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? ए प्योर एटम, ए प्योर एटम इज known as is known as एलिमेंट। यानी कि अगर हम एक प्योर एटम को देखते हैं जिसमें कुछ दूसरा मिला नहीं होगा, यानी कि दूसरे को मिला के बनाया नहीं गया होगा, तो उसको हम कहते हैं प्योर एटम, यानी कि एलिमेंट। और इफ वन और मोर देन one atom mixed and create create a new substance that is called compound, that is called compound। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन को लेंगे प्लस दो ऑक्सीजन को लेंगे तो ये बनेगा H2O। और H2O का मतलब क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता है सर। क्या होता है? H2O का मतलब क्या होता है? वाटर। हम्म।
पानी को H2O कहते हैं। अब जरा देखो, इसमें एक एटम है, एक तरह का एटम है, या अलग अलग तरह का एटम है? ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। यानी कि एक और एक से ज्यादा अलग अलग तरह का जब एटम मिलते हैं तो वो एक नया चीज को फॉर्मेशन करते हैं, और वो नया चीज को हम लोग कहते हैं कंपाउंड। ऑल्सो ऑल्सो इट इज कॉल्ड ऑल्सो इट इज कॉल्ड कंपाउंड। समझ में आया? अगर हम एक हाइड्रोजन एटम के साथ दो ऑक्सीजन एटम को मिलाएंगे केमिकली, रासायनिक तरीके से, तो वो एक पानी का एक कण बनेगा, वो जल का एक कण बनेगा। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो वहां से अच्छे से और समझ में आएगा। एन ए जो होता है वो सोडियम होता है। Na जो होता है वो सोडियम होता है। और Cl जो होता है वो होता है क्लोरीन, वो होता है क्लोरीन। लेकिन जब हम Na+Cl करते हैं तो ये बन जाता है सोडियम, ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड, ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट क्या? नमक सर। नमक। मैंने यहाँ पानी का बनावट और नमक का बनावट, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक होता है, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक होता है। मैंने पानी कैसे बनता है ये भी बताया, और नमक कैसे बनता है ये भी तुमको बताया। तो यहां पर हमें ये समझ में आया कि एक और एक से ज्यादा अलग अलग तरह का परमाणु अगर आपस में मिलके एक नया चीज को बनाते हैं तो उस नया चीज को हम कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ ऑफ सेमीकंडक्टर। हमने दो तरह का सेमीकंडक्टर देखा। पहला हुआ सिलिकॉन, दूसरा हुआ जर्मेनियम, उस दूसरा हुआ जर्मानियम। ये दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है। और इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है इंटर्नशिक। इसको कहा जाता है इंटर्नशिक, इसको कहा जाता है इंटर्नशिक। इंटर्नशिक का मतलब होता है प्योर। इंटर्नशिक का मतलब क्या होता है? प्योर। प्योर। हाँ, प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध, शुद्ध सर। जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है। तो सिलिकॉन और जर्मानियम ये दोनों प्रकृति में हमको मुक्त अवस्था में मिलता है, और इन दोनों को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर, और ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसके बाद हमें और भी सिलिकॉन मिलता है ना, और भी सेमीकंडक्टर मिलता है जिसको हम कहते हैं गैलियम गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, जो कि गैलियम प्लस आर्सेनिक, ये दोनों मिलके जो बनाते हैं ये होता है गैलियम आर्सेनाइड। ये भी एक सेमीकंडक्टर होता है, ये भी एक सेमीकंडक्टर होता है। और इस सेमीकंडक्टर को कहते हैं एक्सटर्नशिक। इस सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? एक्सटर्नशिक। एक्सटर्नशिक का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नशिक का मतलब क्या होता है? मिलावटी, यानी कि मिक्स्ड, यानी कि मिक्स्ड। सो इट इज कंपाउंड, सो इट इज कंपाउंड एंड दिस इज एलिमेंट। ये पूरी तरह से क्लियर हो गया क्या? दिमाग के अंदर आ गया? जी सर। अब हमने इतने सारे चीजों को यहाँ पर पढ़ा है, तो पढ़ने के पीछे हमारा तो कोई तो मकसद होगा ना। बगैर मकसद का तो ये हम पढ़ेंगे नहीं। बगैर मकसद का हम पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे ना। नहीं सर।
तो हमारा जो डायोड बनता है, हमारा जो बनता है डाइओड, डाइओड, ये इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। पहले लेते हैं डाई, प्लस करते हैं ओड, ये दोनों मिलते हैं। डाई का मतलब होता है दो, प्लस ओड का मतलब होता है लेग। तो इसका मतलब डायोड का मतलब क्या हुआ? दो लेग टू वाला, लेग। हाँ, टू लेग वाला एक सेमीकंडक्टर डिवाइस, टू लेग वाला एक सेमीकंडक्टर डिवाइस। और इसका सिंबल रहा ये सीमाटिक के अंदर तुम्हें इस तरह देखने को मिलेगा, ये तुम्हें इस तरह का देखने को मिलेगा। और इसमें क्या रहेगा? इसमें टू लेयर रहेगा, इसमें टू लेयर रहेगा, इसमें दो सतह रहेगा। नंबर 3 में आते हैं, और क्या? इसमें टू इलेक्ट्रोड रहेगा, इसमें टू इलेक्ट्रोड रहेगा। नंबर 4 में आते हैं, क्या होता है? इट हैज ए जंक्शन, इट हैज ए जंक्शन, इसमें एक जंक्शन रहेगा। नंबर 5 में आते हैं, द वर्टिकल लाइन, द वर्टिकल लाइन इज कैथोड, इज कैथोड, यानी कि माइनस। और अगला पड़ाव क्या है? द ट्रायंगल, द ट्रायंगल angle is known as anode, is known as anode, यानी कि पॉजिटिव। तो इस हिसाब से ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज इस तरफ है, ये त्रिभुज है ना, तो इस तरफ हो जी गया सर। एनोड यानी कि पॉजिटिव, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। और ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, तो इस तरफ हो गया तुम्हारा कैथोड, यानी कि ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव। यहां तक क्लियर है क्या? जी सर। अभी आते हैं, अंदर चलते हैं, अभी हम अंदर चलते हैं। अंदर क्या करेंगे? हमने पहले जो जो मैं यहां पर बताते जा रहा हूं उसको पूरी तरह से दिमाग के अंदर फिट करो। सबसे पहले मैंने बताया इसमें दो लेयर होता है, इसमें दो लेयर होता है। दूसरे में मैंने कहा इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है। तीसरे में मैंने कहा इसमें एक जंक्शन होता है। चौथे में मैंने कहा वर्टिकल लाइन कैथोड को दर्शाता है और ट्रायंगल जो है वो एनोड को दर्शाता है। लेकिन यहां पर तुमने दो लेयर या एक जंक्शन कहीं पर तुम्हें देखने को मिल रहा है क्या? तो अगर डायोड को हम इस तरह कर देंगे, डायोड को हम इस तरह कर देंगे और यहां पर इसको बांट देंगे दो हिस्सों में, इसको बांट देंगे दो हिस्सों में। तो ये मान के चलो तुम्हारा एनोड है, और ये मान के चलो तुम्हारा कैथोड है। अगर एनोड है तो ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये पी टाइप, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अगर ये नेगेटिव है तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आया? समझ में आया ना? तो जी सर। एक लेयर ये हो गया, दिस इज ए लेयर, और एक लेयर ये हो गया। तो दो लेयर तुमको मिल गया, दो लेयर मिल जी गया। सर। तो इसमें एक जंक्शन होता है, देखो, जहां पर P और N दोनों मिल गए तो यहां पर इन्होंने एक जंक्शन को क्रिएट किया, एक जंक्शन को क्रिएट किया। वो ये हो गया तुम्हारा जंक्शन, ये हो गया तुम्हारा जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब क्या होता है?
मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? चालक। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? चालक। यानी कि जिस के जरिए करंट फ्लो होता है, जिसके जरिए करंट फ्लो होता है, उसको हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? जंक्शन। अभी समझ में आया? दो लेयर जहां पर मिलते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं जंक्शन। और ये जंक्शन का मतलब होता है कंडक्शन। और कंडक्शन का मतलब होता है चालक। यानी कि जिसके जरिए करंट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं जंक्शन। अभी क्लियर है क्या? जी सर। तो अभी चलते हैं। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो डायोड होता है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। अभी हमने डायोड का सिंबल देख लिया, डायोड के अंदर क्या है उसको देख लिया, और डायोड का डिनोटिंग लेटर जो होता है वो कैपिटल डी होता है। सिमाटिक के अंदर जहां डी देखने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एक डायोड को दर्शाता है। अभी यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। तो हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर। हमने क्यों पढ़ा सेमीकंडक्टर? क्योंकि ये जो डायोड का निर्माण होता है इसमें दो तरह का सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इसमें दो तरह का सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। एक तरह का सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं पी टाइप, और दूसरे तरह को कहते हैं हम एन टाइप। एक को कहते हैं पी टाइप, दूसरे को कहते हैं एन टाइप। यानी कि एक पॉजिटिव टाइप है और दूसरा एन नेगेटिव टाइप है। ओके, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? जी सर। जी जी। अभी आते हैं। व्हाट इज द द मेजोरिटी मेजोरिटी चार्ज कैरियर चार्ज कैरियर इन बोथ सेमीकंडक्टर? दोनों सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? अगर हम आते हैं पी पी टाइप लेयर, देन द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज होल एज होल। नहीं। पी टाइप लेयर की अगर हम बात करें, पी टाइप लेयर की अगर बात करें तो पी टाइप लेयर में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होता है होल। और होल को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। होल को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो दूसरे में आते हैं। इन एन टाइप लेयर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन अन इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव। अभी समझ में आया? अब सवाल ये होता है कि हमारे पास दो तरह का सेमीकंडक्टर है, एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है। तो हम एक सिलिकॉन को लेंगे तो उसको पी कैसे बनाएंगे और उसी को एन कैसे बनाएंगे? उसको पी कैसे बनाएंगे और उसी को एन कैसे बनाएंगे? ये सवाल आगे आता है। देन व्हाट इज
पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर, ये दोनों पी टाइप और एन टाइप, ये दोनों सेमीकंडक्टर क्या होता है? इफ वी केमिकली केमिकली आड आड ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट आटम टू सिलिकॉन, देन it converts it converts to p type semiconductor. अगर रासायनिक तरीकों से किसी ट्राइवेलेंट एटम को हम अगर सिलिकॉन के साथ मिलाएंगे तो जो वो बनेगा वो कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इफ वी आर आर ए पेंटावेलेंट एटम एटम टू silicon, then it converts in n type semiconductor। अगर हमने सिलिकॉन के साथ अगर किसी पेंटावेलेंट एटम को केमिकली ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा एन टाइप सिलिकॉन। और मेरे ख्याल से ये पूरा तुम्हारा सर के ऊपर से गुजर गया, यही है ना? जी सर। देखो, समझने का कोशिश करो। व्हाट इज ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट, ये क्या होता है? एवरी एवरी एटम हैज ए यूनिक यूनिक एटमिक एटमिक नंबर, एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। हर एक एटम में एक खास तरह का एटॉमिक नंबर होता है। एंड दिस एटॉमिक नंबर डिसाइड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in that atom। यानी कि हर एक एटम का, हर एक परमाणु का एक एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु नंबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। और वही परमाणु क्रमांक ये तय करता है कि उस परमाणु के अंदर कितने संख्या में कितने नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। अभी ये कुछ कुछ दिमाग के अंदर आया क्या? कुछ दिमाग के अंदर आया क्या? जी जी सर। देखो, तुम गूगल में जाओ। आज की क्लास को मैं यहीं रखूंगा, आगे बढ़ाऊंगा नहीं। मैं यहीं पर रखूंगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्लास है। 2-3 बार रिपीट करोगे तभी समझ में आएगा। तुम्हें मैं प्रोसेस बताता हूं। पहले गूगल ओपन करो, फिर यहां पर लिखो पीरियोडिक टेबल, फिर यहां से आटम का नेम ले लो, आटम्स,
नेम, एटम्स नेम लेने के बाद अपर, अपर राइट साइड, राइट साइड देयर इज ए नंबर, देयर इज ए नंबर and that number is called atomic number. That number is called atomic number. समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? जी सर। देखो, यहीं पर मैं तुम्हें इसी को दिखा देता हूं और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। यहीं पर मैं दिखा देता हूं। मैं गूगल को ओपन करता हूं, यहां पर चलता हूं, गूगल को ओपन करता हूं और यहां पर बोलता हूं पीरियोडिक टेबल। ये लिख दिया मैंने। अब पीरियोडिक टेबल खुल गया, यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारा पीरियोडिक टेबल यहाँ पर खुल गया है। इस पीरियोडिक टेबल को हम देखते हैं। जरा देखो, यहाँ पर एच लिखा है, यहाँ पर एच लिखा है। एच का मतलब नीचे हाइड्रोजन लिखा है। और बाएं तरफ मैंने राइट कॉर्नर लिख दिया, गलत लिख दिया, लेफ्ट कॉर्नर में रहेगा। बाएं तरफ क्या लिखा है? एक लिखा है ना। बाएं तरफ जी ऊपर सर। एक लिखा है। अगर यहाँ हम सोडियम के पास चलते हैं, Na सोडियम है, तो सोडियम के ऊपर क्या लिखा है? सोडियम के ऊपर क्या लिखा है? 11 लिखा है। 11। तो जहां एक लिखा है तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसके बाद नीचे आओगे, वहां पर लिथियम लिखा है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके पास बेरिलियम लिखा है। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके नीचे जब हम आते हैं, सोडियम लिखा है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है और मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह तुम किसी भी एलिमेंट्स को, एटम्स को यहां पर उठाओगे तो अपर बाएं तरफ तुम्हें एटॉमिक नंबर मिलेगा। और वही जो एटॉमिक नंबर होता है, उस एटम के अंदर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है क्या? जी जी सर। सब हंड्रेड क्लियर हुआ। क्लियर हो गया ना? जी सर। तो यहां पर जरा गौर से देखो, जो एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, दिख रहा है? एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम है ना, जी एल्यूमिनियम। सर। उसका एटॉमिक जी नंबर सर। कितना हुआ? एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 13। 13 हुआ। जी सर। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होता है। चलो यहां से थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। समझने का कोशिश क्या करते हैं? किसी एटॉमिक जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होता है, उसको कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसको कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया बनावट। तो उसको हम कैसे बनाते हैं? ना, बीच में एक पॉइंट लेते हैं जिसके अंदर रहता है, जिसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहता है तुम्हारा न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये 3 चीजें इसके अंदर रहता है। इसके अंदर 3 चीजें होता है। और उसके चारों ओर इस तरह का अक्षा यानी कि ऑर्बिट यानी कि कक्षा बना होता है। इस तरह का कक्षा बना होता है। इस कक्षा को हम नाम नाम देते हैं, पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम। और के का वैल्यू है 2, एल का वैल्यू है 8 और एम का वैल्यू है 18। तो पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमने एल्यूमिनियम को लिया है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना हमने देखा अभी? 13 देखा ना? 13 सर। तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होता है ना? जी सर। तो बी पहले रहा 2, बाद में रहा 10, तो बचा कितना? पहले में रहा 2, दूसरे में रहा 8, तो बचा कितना? 13, 3। 10, कितना बचा? 3। 3। तो बाहरी कक्षा में 3 एटम रहा।
तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो आटम रहते हैं, इसको कहते हैं वैलेंस वैलेंस एटम, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसको वैलेंट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसको वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो अगर ये एक है तो मोनो, दो है तो डुअल, तीन है तो ट्राई। तो ये कितने वैलेंट का बना? अगर एक है मोनो, दो है डुअल, तीन है ट्राई, तो ये ट्राई वैलेंट का बना क्या? जी सर। तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इज ए ट्राई वैलेंट एलिमेंट। तो अगर सिलिकॉन में हम एल्यूमिनियम को मिलाएंगे तो यहां से जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम कहेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर। समझ में आया? समझ में आया? जी जी सर। जी चलो, सर। मैं आज तुम्हारे क्लास को यहीं पर रोकूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैंने तुम्हें दे भी दिया तो तुम्हारे दिमाग से ये ऊपर निकल जाएगा। अभी क्लास बंद हो जाएगा, मंडे को वही 7:30 बजे हम दोबारा मिलेंगे। कोई सवाल? अभी तो मीटिंग खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक जी खत्म। सर। जी सर। अगर कुछ सवाल होगा तो मुझे ग्रुप में कर लेना। ठीक है? ओके सर। ओके। सर।